हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे एक डायबिटीज़ का पेशेंट जो आगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी तक पहुंच चुका है अपनी शुगर वैल्यूज़ को अच्छे से कंट्रोल करते हुए अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है और अपनी कंडीशन को स्टेबल कर सकता है। इस वीडियो में हम उन्हीं सब मिस्टेक्स, उन्हीं सब टिप्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक डायबिटिक पेशेंट जब किडनी फेलियर की कंडीशन तक पहुंच गया है अपनी शुगर को मैनेज कर सकता है। सबसे पहले जब भी हम क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हैं, अक्सर गलती क्या कर रहे होते हैं, जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं अक्सर गलती ये कर रहे होते हैं कि अचानक से पेशेंट खाना खाना छोड़ देता है। पेशेंट के माइंड में क्या होता है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। बट यही सबसे बड़ी गलती पेशेंट कर रहा होता है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जब भी अचानक से खाना खाना छोड़ता है, फास्टिंग पे आता है, तो पेशेंट की शुगर वैल्यूज़ अचानक से फ्लक्चुएट करती है। कभी पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है और कभी कभार अचानक से शूट अप कर जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो शुगर का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो चुका है डायबिटीज़ की वजह से। अगर हमारी बॉडी एक एप्रोप्रिएट अमाउंट में फूड इनटेक नहीं करेगी, कैलोरीज नहीं जाएंगी, तो साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि वेट लॉस होना, वीकनेस जनरेट होना, बेड से उठ ना पाना, शिवरिंग हो जाना, क्योंकि बॉडी में अचानक से बहुत ज़्यादा डिफिशिएंसी क्रिएट हो गई है। तो अक्सर पेशेंट जब भी ये गलती करते हैं तो उसका आगे चलकर हमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन से सफ़र करना ज़रूर पड़ता है। और उसी कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में क्या देखने को मिलता है, पेशेंट का HbA1c जो 3 महीने की शुगर वैल्यूज़ का एक एवरेज है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। कभी अचानक से जंप करना स्टार्ट हो जाएगा। पेशेंट सोचता है कि खाना ना खाने से मेरी शुगर कंट्रोल होगी, बट ऐसा नहीं होता। वहीं हमें ध्यान क्या रखना है, हमें रेगुलर स्मॉल सर्विंग्स ऑफ मील्स लेना है। मतलब आप मान लीजिए आप 4 रोटी खाते हो, तो आप क्या कीजिए, अपना 2 आवर का एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए। हर 2-2 घंटे में आपको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खाना खाना है। खाना कैसे खाना है, जितनी आपको भूख लगती है उससे आधी रोटी आप कम खाओगे। पेट को बहुत ज़्यादा फिलअप नहीं करना है, उसमें उतनी जगह छोड़नी है कि आपको डिस्कम्फर्ट फील ना हो। आप अगर पानी भी पी रहे हो तो एकदम से पेट फूले ना। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी शुगर वैल्यूज़ अच्छे से कंट्रोल होने लगती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब भी कोई डायबिटिक पेशेंट खाना खा रहा है, अपनी कोई भी मील ले रहा है, हर मील के बाद कुछ स्टेप्स वॉक करना ज़रूर इम्पॉर्टेंट है। अब चाहे आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आप डायबिटीज़ से भी सफ़र कर रहे हैं और आपकी किडनी ख़राब ही शुगर बढ़ने की वजह से हुई है, उस कंडीशन में आप विगरस हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, बट 100 कदम चल ज़रूर सकते हो, बहुत आराम आराम से। अगर आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है, कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, तो आप थोड़ा वॉक कीजिए अपनी बॉडी की एनर्जी के हिसाब से। आपको पुश नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हेवी एक्सरसाइज करोगे तो आपका क्रिटिनिन में जंप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियां जब भी थकेंगी वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्रिटिनिन को प्रोड्यूस करेंगी और वही क्रिटिनिन अब हमारी किडनी अच्छे से फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है। तो इन रिटर्न क्या देखने को मिलेगा, हमारी बॉडी के अंदर ही ये क्रिटिनिन एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और हमारी सीरम क्रिटिनिन वैल्यूज़ जंप करनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि स्मॉल सर्विंग्स आपको 2 आवर्ली लेना है, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग फास्टिंग नहीं करनी है। और एक सबसे बड़ी परेशानी डायबिटीज़ के पेशेंट के साथ रहती ही रहती है, या तो वो अचानक से खाना खाना छोड़ देते हैं या बहुत ओवर ईटिंग करना स्टार्ट करते हैं। एक सिम्टम डायबिटीज़ का है पॉलीफेजिया, मतलब बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा होना, और ऐसा डायबिटिक पेशेंट के साथ होना स्टार्ट हो जाता है। उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, थोड़ा सा खाना खा के भी तसल्ली नहीं मिलेगी, मीठे की क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाएगा। उन चीज़ों को कब करना है, ना कि खाना खाना छोड़ना है। सही तरीके से अगर आप खाना खाओगे तो आपकी शुगर वैल्यूज़ अच्छी कंट्रोल होने लगेगी, आपकी बॉडी को मौका मिलेगा शुगर को अच्छे तरीके से प्रोसेस करने का, टाइम मिलेगा किडनी को उसको फिल्टर आउट करने का, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होता चला जाएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करते हो। बेसिक एरोबिक एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, अनुलोम विलोम है, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, हल्की वॉक कर सकते हो, जितना आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगे।
क्योंकि वॉक करने से जैसे जैसे आपका मेटाबॉलिज्म सुधरेगा, आपकी शुगर वैल्यूज़ कंट्रोल होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी पैनक्रियाज बेटर परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगी, और साथ के साथ जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर होने लगेगा, हमारी शुगर वैल्यूज़ कंट्रोल होने लगेंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, ग्लूकोज जा रहा है, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अब किडनी पे उतना ज़्यादा लोड नहीं आ रहा है और किडनी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल रहा है जहाँ वो रिपेयर ले सके। तो हम अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारी कंडीशन बेटर होती चली जाती है, हमारी किडनी हेल्थ इम्प्रूव होती चली जाती है। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके मील में हमें फ्रूट्स को रिप्लेस करना होता है सैलेड से। अब फ्रूट्स और सैलेड में एक छोटा सा डिफरेंस है, दोनों के अंदर फाइबर बहुत अच्छा है, लेकिन फ्रूट्स के अंदर शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सैलेड्स। तो अगर पेशेंट का कुछ फाइबर खाने का मन है, क्योंकि आपको अपनी डाइट में फाइबर को ऐड ऑन करना है, सबसे पहले यही कहा जाता है, हर कोई आपको यही एडवाइस देता है कि अच्छी फाइबर एनरिच्ड डाइट आपको खानी है। तो पेशेंट सबसे पहले कंफ्यूज होता है क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। अब अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और डायबिटिक भी हैं तो आप गाजर, मूली, प्याज ये थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, खीरा खा सकते हो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कुछ भी नहीं लेना है, चाहे फ्रूट हो चाहे सैलेड्स हो। आप 150 ग्राम ऑफ सर्विंग अपनी डाइट में ले सकते हो, छोटा बोल एक आप कंज्यूम कर सकते हो। आपको सैलेड्स को किस तरीके से लेना है, जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो आप पहले सैलेड्स का इंटेक करोगे, फिर खाना खाओगे, ताकि आपको अगर भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, तो आप एक ऑप्टिमम अमाउंट में मिक्स्ड टाइप ऑफ फूड से अपने स्टमक को फिलअप कर लो, ताकि आपकी शुगर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता चला जाए और आपके शुगर लेवल्स भी ना बढ़े और आपकी बॉडी को एनर्जी भी मिले। तो हमें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जब भी हम क्लिनिक में पेशेंट्स देखते हैं अक्सर यही गलती कर रहे होते हैं, प्रोलॉन्ग फास्टिंग की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हम नहीं कुछ भी खाएंगे तो मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। बट ऐसा नहीं होता, ये मिथ है। और एक्चुअल रियलिटी के अंदर अगर आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग के अंदर रहते हो तो आपकी बॉडी में वीकनेस बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती है। बहुत ज़्यादा गैप देने की वजह से आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होना, ब्लोटिंग फील होना, या अचानक से लूज़ मोशन लग जाना, क्योंकि बहुत देर गैप किया, काफ़ी देर गैप के बाद थोड़ा सा खाना खाया तो बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, अचानक से पेट के अंदर मरोड़ उठना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को लूज मोशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन भी क्रिएट हो जाती है। तो हमें इन चीज़ों से बचकर रहना है। अपनी शुगर को डेली मॉनिटर करना है, अपने पास ग्लूकोमीटर खरीद लीजिए। डेली आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें आप सुबह शाम की शुगर वैल्यूज़ को नोट डाउन करोगे। खाली पेट मेजर करो और रैंडम भी मेजर करो, डेली आप लिखोगे। साथ के साथ जो पेशेंट्स ऑलरेडी इंसुलिन ले रहे हैं उनको हमेशा जब भी इंसुलिन लेनी है तो रैंडमली इंसुलिन लेनी। मान लो आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है कि 12 यूनिट आपको मॉर्निंग में लेने हैं और 10 यूनिट आप नाइट में लोगे। अब जैसे जैसे आपकी किडनी अच्छे से इम्प्रूवमेंट दिखा रही है, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो, किडनीज अपनी फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को बढ़ाती है। जब भी आप KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो हमारे ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी शुगर वैल्यूज़ को डेली मॉनिटर ज़रूर करना है, क्योंकि जब आपकी शुगर लेवल्स अच्छे कंट्रोल होने स्टार्ट हो जाएंगे तो अगर आप इंसुलिन पे हैं, आपकी बॉडी को आपको जज करना है कि इंसुलिन की कितनी डिमांड है। तो आपको हमेशा क्या करना है, ग्लूकोमीटर पे पहले मेजर करोगे कितने आपकी वैल्यू आ रही है, उस हिसाब से ही इंसुलिन की डोज लोगे। क्योंकि डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज़ 150 to 200 के बीच में लैग कर रही है तो आपको इतने यूनिट्स ऑफ इंसुलिन लेना है। वो एक डायबिटोलॉजिस्ट आपकी अच्छी मदद कर पाएगा सेट करने में। बट जब आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है इंसुलिन की और आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंसुलिन ले रहे हो तो आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चली जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप इंसुलिन का शॉट लेते हो हमेशा अपनी शुगर चेक करोगे, खाना आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना है, खाली पेट ऐसे नहीं रहना है लंबे टाइम। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो तो शुगर वैल्यूज़ अपने आप अच्छी कंट्रोल में होती चली जाती है, आपकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस जनरेट नहीं होती है। और जो सिम्टम्स जनरेट होते हैं शुगर के बढ़ने से, जैसे कि बॉडी में वीकनेस होना, लेथार्जी होना,
या बहुत ज़्यादा प्यास लगना, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होना या भूख बहुत ज़्यादा लगना, ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे सेटल होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अपनी किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए हमें शुगर वैल्यूज़ को अच्छे से कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। एवरी 3 मंथ्स आप अपना HbA1c टेस्ट ज़रूर करवाएं, कितने आपकी परसेंटेज रह रही है, आप कौन सी रेंज में अभी आ रहे हो, हाइपर डायबिटिक की तरफ तो नहीं जा रहे हो, आपके शुगर वैल्यूज़ 6.5 से ऊपर है या 6.5 के अंदर है। उन वैल्यूज़ के हिसाब से हम जज करते हैं कि आपकी शुगर कितनी अच्छी कंट्रोल में हो रही है। जब भी हम पेशेंट्स देखते हैं क्लिनिक में, मैं पर्सनली देख रही हूँ, जैसे जैसे आपके शुगर वैल्यूज़ में इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी शुगर अच्छी कंट्रोल होती चली जाती है, आपकी किडनीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी सुधरनी स्टार्ट हो जाती है ट्रीटमेंट के लेते हुए, क्योंकि आपकी किडनीज़ को बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है एक्स्ट्रा शुगर को यूरिन के रास्ते फ्लश आउट करने का, क्योंकि अब आप इनटेक जो शुगर का कर रहे हो उस हिसाब से, आप जितना फूड ले रहे हो उस हिसाब से हमारी बॉडी उसको प्रोसेस कर पा रही होती है। तो जैसे जैसे हमारे शुगर लेवल्स कंट्रोल में आने स्टार्ट होते हैं, हमारी किडनी की परफॉर्मेंस सुधरने लगती है, क्योंकि किडनी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने का। किडनी जो एक बार ख़राब हो गई है वो कुछ हद तक अपने आप को फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी को बढ़ा पाती है। वही फिल्ट्रेशन की कैपेसिटी जब बढ़ती चली जाती है तो ऑटोमेटिकली आपके जो बॉडी में वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहे हैं वो फ्लश आउट होने स्टार्ट हो जाते हैं, और आपकी जो रिपोर्ट है, आप KFT देखते हो, आप क्रिएटिनिन के लिए वरीड होते हो, यूरिया की रिपोर्ट है, वो ऑटोमेटिकली सुधरते चली जाती है। तो हमेशा हमें रूट कॉज पे वर्क करना है। ज़्यादातर केसेस हमें क्या मिलते हैं, हाई BP की वजह से किडनी ख़राब हो रही है, डायबिटिक पेशेंट बहुत लंबे टाइम से है, मेडिसिन तो खा रहा है लेकिन फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, शुगर वैल्यूज़ बढ़ती ही चली जा रही है, तो उस कंडीशन में किडनी बहुत ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले हमें रूट कॉज पे वर्क करना है, जिस कारण से किडनी ख़राब हो रही है उस कारण को एलिमिनेट करना है। अगर हम उस रूट कॉज पे वर्क करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी किडनी को ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा रिपेयर होने का, और हम किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाने के लिए उसे सपोर्ट दे रहे हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स का। साथ के साथ हम ऐसा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं कि किडनी अपने आप को रिपेयर ले सके। तो उस कंडीशन में बहुत ही ट्रमेंडस रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, पेशेंट के लेवल्स कंट्रोल होने स्टार्ट हो जाते हैं, यूरिन में प्रोटीन लॉस नील की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोज अगर ट्रेसेस में जा रहा है 2+ में जा रहा है वो कंट्रोल में होने लगता है, पेशेंट को सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है फिजिकल फॉर्म पे, जैसे कि सिम्टम्स जो वीकनेस के महसूस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही थी, उनमें कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती थी वो कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाती है, ऑप्टिमम अमाउंट में पेशेंट खाना खा के बॉडी को एनर्जी दे पाता है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स में अपने आप से रिलीफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है, छोटे छोटे स्टेप्स को अपनी डेली रूटीन में लाना है, चाहे वॉक करना है, चाहे एक्सरसाइज करना है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना है, चाहे हमारे खाने पीने में ध्यान रखना है, हमें फाइबर एनरिच्ड फूड लेना है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का इंटेक नहीं करना है, जैसे कि आलू है, चावल है, रिफाइंड जितने भी मटीरियल है, आपका मैदा है, उसका इंटेक नहीं करना है, जितनी भी आपकी मीठी आइटम्स हैं, जितनी कैंडीज़ है, जितनी मिठाई है, वो नहीं आपको खाने में लेनी है। आप रिप्लेस करोगे अपनी डाइट में, सैलड्स ऐड ऑन करोगे, फ्रूट्स आप ले सकते हो, कुछ ऐसे फ्रूट्स जैसे गुआवा है, पपाया है, आप इजीली ले सकते हो। सिट्रस फ्रूट्स डायबिटीज़ के पेशेंट तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आप किडनी फेलियर से सफ़र कर रहे हो डायबिटीज़ की वजह से, वहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और हमारी बॉडी को एसिडोसिस की तरफ पुश करते चले जाते हैं। तो अगर आप डायबिटिक हैं और किडनी फेलियर से भी सफ़र कर रहे हैं तो आपके पास लिमिटेड फ्रूट्स हैं खाने के लिए। आप एप्पल ले सकते हो, लेकिन अपनी शुगर वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हो, हाफ एप्पल ले लिया। आप पपाया ले सकते हो, गुआवा ले सकते हो। आप ज़्यादा फोकस करोगे सैलड्स की तरफ, खीरा, गाजर, मूली, प्याज का इंटेक कर सकते हो। और साथ के साथ हम जो भी फूड आइटम्स ले रहे हैं उसमें फ़ाइबर अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि आपकी मोशन क्लियर रहे। पानी का इंटेक ऑप्टिमम अमाउंट में रखोगे, ना तो ज़्यादा क्वांटिटी में लेना है ना कम लेना है। अब वो कैसे हमें पता चलेगा, हमारी बॉडी खुद से हमें बताती है। जब आपके होंठ सूख रहे हैं, गला सूख रहा है, प्यास लग रही है, तो आप छोटी छोटी सर्विंग 50 to 100 ml के छोटे
अपने ग्लासेस रख लीजिए, कप्स रख लीजिए, छोटी छोटी सर्विंग आप मल्टीपल टाइम्स सिपिंग करके ले सकते हो, एक साथ पानी नहीं पीना। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग नहीं है तो आपको फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जब भी आप फ्लूइड का इंटेक करोगे, जैसे पानी ले रहे हो, छोटी छोटी सर्विंग में मल्टीपल टाइम्स लीजिए। एक साथ एक बॉटल, एक बड़ा ग्लास का इंटेक नहीं करना है, क्योंकि हमारी किडनी अभी वीक है, वो फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं कर पा रही है। अगर हम उस पर एक्स्ट्रा लोड डालेंगे तो वो संभाल नहीं पाएगी। किडनीज डिहाइड्रेशन से भी ख़राब होती है और ओवर हाइड्रेशन से भी, तो हमें ऑप्टिमम अमाउंट में वाटर का इंटेक रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी अपनी शुगर वैल्यूज़ को अच्छे से कंट्रोल करने में। साथ के साथ अगर कोई किडनी फेलियर का पेशेंट है, वो अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएगा। और आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हो अपनी कंडीशन को लेकर, अपनी रिपोर्ट्स को लेकर, अपनी डाइट को लेकर, तो आप बेझिझक नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमें कॉल करके हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से बात कर सकते हो। आप पर्सनली मुझसे आकर क्लिनिक पे मिल भी सकते हैं। आपकी रिपोर्ट्स देखते हुए, आपकी कंडीशन देखते हुए हम पूरा आपका एक डाइट प्लान बनाएंगे, किस तरीके से आपको फूड इनटेक करना है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपका आगे का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा, वो पूरा समझाया जाएगा। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, नीचे दिए हुए नंबर्स पर अपनी प्रेजेंट रिपोर्ट्स, आपकी कोई भी यूरिन की रिपोर्ट है, KFT हुआ है, नॉर्मल रूटीन चेकअप हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, वो आप रिपोर्ट्स इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देखते हुए, आपके कंडीशन को असेस करते हुए आपको सबसे अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि आगे चलकर हमें अपने किडनीज़ को कैसे सेफ रखना है, अपनी शुगर वैल्यूज़ को कैसे कंट्रोल करना है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें मैं लेकर आऊँगी बहुत सी ऐसी टिप्स जो आपकी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करेंगी। तब तक के लिए इन टिप्स को फॉलो करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।